अरे सुनो सीमा, जल्दी खाना लगा दो। खेत से लौटकर बहुत भूख लगी है। हाँ जी, बस लाई अभी। आज आपके लिए आलू बैंगन की सब्जी, बेसन की कढ़ी और गर्मा गर्म रोटियां बनाई हैं। वाह, क्या खुशबू आ रही है। लेकिन वो मूली का अचार नहीं दिख रहा। अरे मूली खत्म हो गई थी, इसलिए मीना को भेजा है ले। मीना रास्ते में अपनी सहेली रिया को देखती है, जो नए स्कूल से लौटी होती है और कुछ खा रही होती है। अरे रिया, क्या खा रही हो? कितनी खुशबू आ रही है। ये शेजवान पास्ता है, मेरे पापा शहर से लाए हैं। पास्ता? ये तो मुझे हमारी देसी सेवइयों जैसा लग रहा है। अरे नहीं, ये शहर का खाना है, बहुत एक्सपेंसिव है, पूरे 1000 रुपए का डिब्बा है। घर पहुँचते ही मीना कहती है, माँ, मुझे भी वो पास्ता खाना है। क्या कहा तूने? पास्ता? बेटा, वो तो शहर का महंगा खाना है, हमारा देसी खाना ही सबसे अच्छा है। लेकिन माँ, रिया तो रोज खाती है। वो रिया के पापा अमीर हैं। लेकिन बेटा, स्वाद सिर्फ पैसों में नहीं होता। हाँ बेटा, अपने घर का खाना भगवान का प्रसाद होता है। कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन गांव में मेले की घोषणा होती है। मीना का परिवार भी मेला घूमने जाता है। वहां एक स्टॉल पर लिखा होता है, पास्ता और पिज्जा, घर के स्वाद में। माँ, चलो यहाँ चलते हैं। चल बेटा, चख लेते हैं। स्टॉल पर नीलम आंटी कहती है, हम घर की चीजों से ही पास्ता बना रहे हैं, सिर्फ 60 रुपए प्लेट। 60 रुपए? लेकिन रिया तो कहती थी 1000 रुपए का होता है। बेटा, शहर के लोग नाम का दाम बढ़ा देते हैं, लेकिन असली स्वाद तो घर की मेहनत में है। मीना का पास्ता अब पूरे गांव में मशहूर हो जाता है। सीमा दीदी, आपकी बेटी ने तो कमाल कर दिया, इतना टेस्टी पास्ता, वो भी सस्ता। मेहनत और सादगी ही सबसे बड़ा स्वाद है बहन। मीना को नीलम आंटी से प्रेरणा मिलती है। अगले दिन वो कहती है, माँ, मैं भी घर पर पास्ता बनाना सीखूं। ठीक है बेटा, लेकिन घर की चीजों से ही बनाएंगे। वो दोनों गेहूं का आटा, दूध और सब्जियां लेकर देसी अंदाज में घर का हेल्दी पास्ता बनाती है। अरे वाह, ये तो किसी रेस्टोरेंट से भी बेहतर है। मीना का पास्ता अब पूरे गांव में मशहूर हो जाता है। सीमा दीदी, आपकी बेटी ने तो कमाल कर दिया, इतना टेस्टी पास्ता, वो भी सस्ता। मेहनत और सादगी ही सबसे बड़ा स्वाद है बहन। एक दिन रिया अपने पिता के साथ मीना के घर आती है। अरे, ये तो वही पास्ता है, लेकिन ये तो और भी टेस्टी है। हाँ, ये वही है, बस मैंने इसे घर की चीजों से बनाया है। मैं तो हमेशा झूठ बोलती थी कि मेरा पास्ता महंगा है। कोई बात नहीं, अब हम दोनों मिलकर पास्ता बनाएंगे, देसी स्टाइल। धीरे धीरे मीना और उसकी माँ पास्ता और देसी फास्ट फूड का छोटा ठेला लगाती है। लोग दूर दूर से आते हैं और कहते हैं, वाह, देसी स्वाद में विदेशी मजा। कभी कभी जो चीज महंगी लगती है, वो सिर्फ दिखावे की होती है, असली स्वाद तो अपने हाथों की मेहनत, परिवार के प्यार और सादगी में छिपा होता है।